आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आजादी सबसे बड्ढा बनाया गया जाल है, कि हर रोज आपके सामने आने वाले ढेर सारे विकल्प, जिसे हम आधुनिक आजादी कहते हैं, असल में भ्रम का एक अदृश्य तंत्र है। आत्मा के सच्चे स्वरूप से आपकी चेतना को अलग करने वाला एक सूक्ष्म पर्दा है। चुनाव का विरोधाभास केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक कंपन जाल है और कम ही लोग इससे बच पाते हैं। आज हम आजादी की परछाइयों में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि इतनी जागृत आत्माएं पहले से कहीं ज्यादा खोई हुई क्यों महसूस करती हैं। यह सब मन में एक फुसफुसाहट से शुरू होता है। क्या होता अगर मैंने अलग चुनाव किया होता? यह विचार, जो दिखने में हानिरहित है, समय के साथ बढ़ते हुए एक मूक दर्द की जड़ियाच है। यह भ्रम की अतीत में कहीं एक उत्तम निर्णय लेने का इंतजार कर रहा था और आपने उसे नजरअंदाज किया। ये कल्पना वर्तमान को लकवाग्रस्त कर देती है। एक अति उत्तेजक तंत्र द्वारा वातानुकूलित मन अपने आप के वैकल्पिक संस्करणों का पीछा करता रहता है, जैसे कि अनंत वास्तविकताएं हैं जहां आप ज्यादा खुश, ज्यादा आध्यात्मिक, ज्यादा पूर्ण थे। यह भविष्य की पूर्णता का मिथक है जो अत्यधिक विकल्पों से पोषित है। जैकबो ग्रीनबर्ग, जिन्होंने लगभग आत्मघाती साहस के साथ मन के रहस्यों की जांच की थी, कहते थे कि वास्तविकता विश्वासों और अनुभवों द्वारा ढाले गए तंत्रिका क्षेत्र का एक प्रक्षेपण है। जब आपके सामने कई संभावनाएं होती हैं तो क्षेत्र टूट जाता है, धारणा का सामंजस्य खो जाता है, कंपन की दृष्टि से आपकी आवृत्ति बिखर जाती है, जैसे कि एक फटा हुआ प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। जितना ज्यादा आप हजार रास्तों में से चुनने की कोशिश करते हैं, किसी भी एक को पूर्णता से अपनाने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा होती है और इस तरह आंतरिक शोर पैदा होता है। हमेशा अलग थलग रहने की यह भावना, तब भी जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। नीत्शे अनंत पुनरावृत्ति के दार्शनिक हमें सचेत करते थे कि सच्ची आजादी तभी प्रकट होती है जब कोई अपने अस्तित्व को आवश्यक स्वीकार करता है। इसका मतलब है कि जो है उसे हां कहना, सीमाओं सहित। लेकिन आधुनिक दुनिया हमें इसके विपरीत सिखाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ करना चाहिए, और खुशी हमेशा दूसरे चुनाव में, दूसरी जगह, दूसरे कंपन में होती है। यह हजारों खुले दरवाजों के सामने खड्डे होने जैसा है, बिना किसी को पार करने की हिम्मत के। उनमें से प्रत्येक एक पहचान, एक जीवन, आपके श्रेष्ठ स्व की एक आदर्श कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अंत में सभी एक ही शून्य की ओर ले जाते हैं यदि आप अभी नहीं हैं। ध्यान की कमी में एक खामोश ऊर्जा बढ़ती है। यह आध्यात्मिक एंट्रोपी है। यह चिंता, अस्तित्वगत थकान, उद्देश्य के नुकसान की भावना के रूप में प्रकट होती है। चुनाव का विरोधाभास केवल तार्किक मन को ही प्रभावित नहीं करता, यह अहंकार और आत्मा के बीच के सेतु को नष्ट कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा चुनाव से नहीं बल्कि अनुनाद से कार्य करती है। जो आपके साथ कंपन करता है वह पहले से ही आपका है। इसे चुना नहीं जाना चाहिए, केवल पहचाना जाना चाहिए। लेकिन बाहरी उत्तेजनाओं की अधिकता इस संवेदनशीलता को सुस्त कर देती है, जिससे आत्मा वास्तव में क्या चाहती है यह सुनना लगभग असंभव हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपकी चेतना एक दर्पण है। प्रत्येक नए विकल्प के साथ एक टुकड़ा टूट जाता है। शुरू में प्रतिबिंब अभी भी पूरा है, लेकिन समय के साथ दर्पण विरोधाभासी इच्छाओं, महत्वाकांक्षा के रूप में प्रच्छन्न भय और उन इच्छाओं का एक मौजेक बन जाता है जो सार से नहीं बल्कि तुलना से उत्पन्न होती है। इस प्रकार आजादी बोझ बन जाती है, और जितना ज्यादा आप नए चुनावों से इस बोझ को कम करने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही असहनीय होता जाता है। क्या आपने यह महसूस किया है? क्या आपने देखा है कि कुछ निर्णय हमें पूर्ण होने से ज्यादा थका देते हैं? यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत से लोग अटक जाते हैं। वे एक नई वास्तविकता के लिए जागते हैं, लेकिन शांति के बजाय उन्हें भ्रम मिलता है।
पुरानी निश्चितताएं गायब हो जाती हैं और ब्रह्मांड अनंत संभावनाएं प्रस्तुत करता है। ध्यान या अयाहुआस्का, ग्रीनबर्ग या ओशो, कुंडलिनी या पूर्ण मौन, और संभावनाओं के इस जंगल में अहंकार साधक के रूप में प्रच्छन्न हो जाता है और फिर से नियंत्रण कर लेता है। आजादी जो ज्ञान का द्वार होनी चाहिए थी, वह भ्रम की ओर वापसी का रास्ता बन जाती है। लेकिन एक रास्ता है, यह बेहतर चुनने में नहीं है, यह अधिक गहराई से महसूस करने में है। बाहरी शोर को शांत करना और यह समझना कि एकमात्र सच्चा चुनाव वह है जो आपकी क्रिया को आपके सबसे प्रामाणिक कंपन के साथ जोड़ता है। इसके लिए साहस की आवश्यकता है। सर्वोत्तम मार्ग के वादे से वैराग्य और वर्तमान मार्ग पर समर्पण की आवश्यकता है। आत्मा चिल्लाती नहीं है, यह फुसफुसाती है, और केवल गैर चुनाव के मौन में ही सच्चाई उभरने लगती है। यह क्वांटम छलांग है, वह नहीं जो हमें संभावनाओं के एक नए आयाम में ले जाती है, बल्कि वह जो हमें पूरी तरह से अभी में स्थिर करती है। हम अति उत्तेजना के युग में जीते हैं। सब कुछ आपके ध्यान के लिए पुकारता है, आपका समय, आपकी ऊर्जा, और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म आपका कंपन। समस्या केवल हमारे पास विकल्पों की मात्रा नहीं है। समस्या यह है कि ये विकल्प आपके अस्तित्व की संरचना के साथ क्या करते हैं। ऊर्जावान स्तर पर प्रत्येक चुनाव एक दिशा, एक प्रवाह, संभावनाओं के आपके क्षेत्र की एक शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब आप हजारों एक साथ दिशाओं से घिरे हुए होते हैं, तो आपका क्षेत्र परस्पर विरोधी आवृत्तियों में कंपन करने लगता है, जिससे शोर, थकान और पहचान का पतन होता है। इसे हम अहंकार की संतृप्ति कहते हैं। आधुनिक मन लगातार निर्णय लेने, तुलना करने, न्याय करने के लिए प्रेरित होता रहता है, और किए गए प्रत्येक चुनाव में छोड़ी गई संभावनाओं के लिए एक सूक्ष्म शोक होता है। यह हानि का एक आंतरिक भ्रम पैदा करता है, जैसे कि प्रत्येक निर्णय के साथ आपने वैकल्पिक जीवन के एक पूरे ब्रह्मांड को पीछे छोड़ दिया है, जो कि एक निश्चित क्वांटम स्तर पर सच भी हो सकता है। ग्रीनबर्ग ने मन के सिनेप्टिक स्थानों और स्वनिर्मित वास्तविकता की क्षमता का अध्ययन करते हुए इस बारे में बात की थी। जब आप एक संभावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अन्य को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा उन सभी के बीच झिझक रहे हैं, तो आप कुछ भी नष्ट नहीं करते, आप नहीं जीते, केवल तैरते रहते हैं। यहां वह बड्ढा आध्यात्मिक विरोधाभास आता है। जागरण का मार्ग दिशा, ध्यान, समर्पण की मांग करता है, लेकिन वर्तमान संस्कृति आपको सिखाती है कि आजादी सभी दरवाजे खुले रखना है, और सभी दरवाजे खुले रखना ऊर्जावान रूप से किसी में भी प्रवेश न करना के समान है। जागरण सोशल मीडिया पर जिस तरह बेचा जाता है, उसके विपरीत अनुभवों का एक मेनू नहीं है। यह एक संकीर्ण मार्ग है, जहां आप जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खो देते हैं, जहां आप जितना बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा चुप रहते हैं, जहां आप स्वीकार करते हैं कि सच्ची शक्ति सब कुछ रखने में नहीं, बल्कि उसमें नहीं कहने में है जो आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित नहीं होता है। इंटरनेट, एल्गोरिदम, सामाजिक तुलनाएं, यह सब आपको सतह पर धकेलता है, और जितना ज्यादा आप सतह पर रहते हैं, आपकी पहचान उतनी ही ज्यादा टूटती है। आप अपने आप के कई संस्करण बनने लगते हैं, प्रत्येक संदर्भ के लिए, प्रत्येक इच्छा के लिए, प्रत्येक गैर किए गए चुनाव के लिए। और सबसे बुरी बात यह है कि इस विखंडन में आध्यात्मिक चेतना विलीन हो जाती है, आंतरिक एकता टूट जाती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा के मंदिर को अंदर से धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है। एक दीवार एक समय में, जब तक कि अधूरे वादों की गूंज ही नहीं बचती। इस परिदृश्य में आध्यात्मिक खोज भी एक उत्पाद बन जाती है। अपना गुरु, अपनी तकनीक, अपना मंत्र, अपना अवतार चुने। सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है जैसे वह एक कैटलॉग हो, और जितने ज्यादा विकल्प आप उपभोग करते हैं, आप उतने ही खाली महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा उपभोग से प्रकट नहीं होती है, यह उपस्थिति से प्रकट होती है, गहराई से, समर्पण से। आध्यात्मिक ऊर्जा तभी उतरती है जब जगह हो, और बहुत ज्यादा चुनाव जगह नहीं खोलते, वे उसे घेर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों में एक ऐसी शांति क्यों होती है जो आपको प्राप्त नहीं होती, भले ही आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर
सब कुछ सही कर रहे हों, शायद इसलिए कि उन्होंने त्याग करना सीखा है, चुप रहना, कम चुनना, उस विरोधाभास को जीना जो सच्ची आजादी है। वह सब कुछ करने में सक्षम होना नहीं, बल्कि सब कुछ की आवश्यकता न होना। यही वह बिंदु है जहां चेतना चुनावों के भूल भुलैया से मुक्त हो जाती है, जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा गाने लगती है। अब एक पल रुके, सांस लें, महसूस करें, आपने ऐसे भार उठाए हैं जो आपके नहीं हैं, कंपन संबंधी जिम्मेदारियां जो आपको नहीं मिली है। आप एक आदर्श आध्यात्मिक लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के लिए खुद को कोस रहे हैं, जो शायद आपकी आत्मा द्वारा नहीं बल्कि तुलनाओं से भरे मन द्वारा उत्पन्न किया गया हो। आप छोड़ DDH सकते हैं, आप नहीं चुन सकते, आप केवल हो सकते हैं। यदि यह सामग्री आपके अंदर को छू रही है तो मैं आपको सुनने से आगे जाने और मिलन के लिए खुलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह चैनल केवल विचारों का स्रोत नहीं है, यह चेतना का एक पवित्र स्थान है। इसलिए यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो मैं आपको अभी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, एक यांत्रिक इशारे के रूप में नहीं बल्कि एक कंपन संबंधी चुनाव के रूप में। यदि आपको लगता है कि ये शब्द आपकी यात्रा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, यदि आपके अंदर कुछ यह याद दिला रहा है कि आप कौन हैं, सदस्यता लें। इस प्रकार आप इस संबंध को जीवित और सक्रिय रखते हैं। और अगर इस वीडियो के किसी भी समय आपको लगा कि यह किसी की मदद कर सकता है, कोई जो चुनावों के इस भूल भुलैया में जूझ रहा है, खोया हुआ, भ्रमित है, साझा करें। यह भौतिक दुनिया में एक छोटा सा इशारा हो सकता है, लेकिन ऊर्जावान रूप से यह एक थकी हुई आत्मा को जगाने के लिए आवश्यक चिंगारी हो सकती है। टिप्पणियों में लिखें कि आपको अब तक क्या सबसे ज्यादा छुआ है। आपकी धारणा अन्य चेतनाओं के लिए रास्ते खोल सकती है जो इसे पढ़ेंगी। हमारे द्वारा जल्दबाजी, डर या चिंता के साथ किए जाने वाले चुनावों के पीछे एक अंधेरा रहस्य है। उनमें से प्रत्येक एक ऊर्जावान निशान चेतना के सूक्ष्म क्षेत्र में एक प्रकार का निशान छोड़ देता है। यह रूपक नहीं है, यह कंपन है। जब आप खोने के डर से, गलती करने की पीड़ा से या खुश करने की आवश्यकता से किसी चीज का निर्णय लेते हैं तो आप अपने क्षेत्र में कमी की आवृत्ति छापते हैं, और यह आवृत्ति एक दिव्य सिम्फनी में एक बेसुरा नोट की तरह आसपास की हर चीज को विकृत कर देती है। विस्तार करने के बजाय आपकी वास्तविकता सिकुड़ने लगती है। आप बंद हो जाते हैं, भले ही आपको लगे कि आप स्वतंत्र हो रहे हैं। जैकब ग्रीनबर्ग कहते थे कि वास्तविकता तंत्रिका क्षेत्र से जुड़ी चेतना का एक जाल है। जब हम दबाव में चुनाव करते हैं तो यह क्षेत्र सिकुड़ जाता है, वास्तविकता का जाल तनावपूर्ण हो जाता है, जुनूनी विचारों और भावनात्मक पुनरावृत्तियों में उलझ जाता है। ये वही पैदा करता है जिसे वे धारणा का शोर कहते थे, एक प्रकार का मानसिक और आध्यात्मिक कोहरा जो ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखण को रोकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग चक्रों में फंसे हुए महसूस करते हैं, रिश्तों, रास्तों और असफलताओं को दोहराते हैं। भले ही वे बाहरी रूप से बदलने की कोशिश करते हों, लेकिन कुछ और भी गहरा हो रहा है। डर जब अनदेखा किया जाता है तो आपके निर्णयों पर नियंत्रण कर लेता है। यह तर्क संगतता, योजना, यहां तक कि रणनीतिक आध्यात्मिकता का रूप धारण करता है। लेकिन सब कुछ के नीचे जीवित रहने की पुरानी ऊर्जा आत्मा की यात्रा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। परिणाम, श्रेष्ठ स्व से एक मूक दूरी, एक वियोग जो अचानक नहीं होता बल्कि छोटे छोटे मौद्दों में होता है। उनमें से प्रत्येक न्यायोचित, तार्किक, लेकिन आध्यात्मिक रूप से विनाशकारी। और जब आपको पता चलता है तो आप खुद से बहुत दूर हो चुके होते हैं। नीत्शे पहले ही कह चुके थे कि आजादी का सबसे बड़ा खतरा अधिकता नहीं बल्कि खुद के लिए जिम्मेदारी से भागना है। चुनना केवल एक मानसिक कार्य नहीं है, यह सृजन का एक कार्य है। और जब आप डर से बनाते हैं तो आप कंपन संबंधी वास्तविकताएं प्रकट करते हैं जो उसी डर को बढ़ाती है। यह एक दुष्चक्र है और यह तब तक दोहराया जाता है जब तक आप पैटर्न को नहीं तोड़ डालते। और यह कैसे टूटता है? उपस्थिति से, सच्चाई से, मौन से।
आध्यात्मिक मार्ग की मांग है कि आप अपनी अंतर्ज्ञान को सुने जैसे वह एकमात्र संभव कंपास हो। और वह चिल्लाती नहीं है, वह तर्क नहीं करती, वह केवल कंपन करती है। लेकिन उसे सुनने के लिए आपको वातानुकूलित मन के शोर को शांत करने की जरूरत है। संदेह के आधार पर चुनना बंद करना होगा और सच्चाई के आधार पर महसूस करना शुरू करना होगा। पूर्ण सत्य नहीं, बल्कि आपका आंतरिक सत्य, वह जो तब धड़कता है जब आप शांति में होते हैं, बिना किसी व्याख्या के। वह जो तब कंपन करता है जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो तर्क के लिए पागलपन लगती है, लेकिन आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती है। निम्नलिखित की कल्पना करें, आपके हृदय को दिव्य स्रोत से जोड़ने वाली एक सुनहरी रेखा है। हर बार जब आप अपने सार के अनुरूप चुनाव करते हैं तो यह रेखा चमकती है, मजबूत होती है। लेकिन जब आप डर, तुलना, दबाव के आधार पर चुनते हैं तो यह रेखा कमजोर होती जाती है और धीरे धीरे आप खाली, खोया हुआ महसूस करने लगते हैं, जैसे कि कुछ भी अब समझ में नहीं आता है। जो कमी है वह एक नया रास्ता नहीं है, यह इस रेखा के साथ पुनः संबंध है। यह अक्ष पर वापसी है, आपकी चेतना के मूल कंपन पर। और शायद यही आपके साथ अभी हो रहा है। शायद आपने तर्क में सही चुनाव किए हैं, लेकिन कंपन में गलत। शायद आप ज्यादा तकनीकों, ज्यादा गुरुओं, ज्यादा अनुभवों को जमा करके शांति खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको वास्तव में जो चाहिए वह है खाली होना, रुकना, सुनना, कम चुनना, और जो पहले से ही है उसे ज्यादा गहराई से जीना। क्योंकि यह विकल्पों की मात्रा नहीं है जो आजादी बनाती है, यह प्रत्येक में आपकी उपस्थिति की गहराई है। अब यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ इस सच्चाई को पहचानता है, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। चेतना के इन अंधेरे और दार्शनिक परिदृश्यों पर मेरे साथ चलने के लिए। असुविधा, कठिन सवाल, शब्दों के बीच के मौन से भागने के लिए नहीं। यह चैनल आत्माओं का एक ऐसा स्थान है जो केवल आध्यात्मिकता का उपभोग नहीं करना चाहते, बल्कि उसे जीना, उसे महसूस करना, उससे परिवर्तित होना चाहते हैं। अगर यह आपके लिए समझ में आता है, यदि यह प्रतिध्वनित होता है, तो मैं आपको खुले हृदय से आमंत्रित करता हूं। साल्टो क्वेंटिको चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो किसी चीज में साइन अप करता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो एक यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होता है। और मैं इस क्षण का उपयोग आपको कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मांगने के लिए करता हूं। टिप्पणियों में सबसे कठिन चुनाव लिखें जो आपको करना पड़ता हो, वह जिसने आपका जीवन बेहतर या बदतर के लिए बदल दिया। साझा करके आप न केवल स्वयं को मुक्त करते हैं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के मार्ग को भी रोशन करते हैं जो अभी उसी चौराहे से गुजर रहा हो सकता है। यह स्थान भी आपका है, डिजिटल खंडहरों के बीच चेतना का एक अभयारण्य। अंतिम खंड में हम अंतिम परछाइयों को पार करेंगे, चुनना बंद करने और केवल प्रवाह में समर्पण करने के सही क्षण को कैसे पहचाने। हम गैर चुनाव की कंपन अवस्था के बारे में बात करेंगे, जहां श्रेष्ठ चेतना पतवार संभालती है और जीवन तुल्यकालिकताओं द्वारा निर्देशित होता है, और जबरदस्ती किए गए निर्णयों द्वारा नहीं। एक वास्तविक, गहरा, आध्यात्मिक मौड। हम अब एक दहलीज पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने अनंत चुनावों के कारण होने वाले आंतरिक पतन, डर द्वारा क्षेत्र में छोड़े गए कंपन, विनाश, अंतर्ज्ञान और उस सुनहरी रेखा से वियोग के बारे में बात की है जो आपकी आत्मा को स्रोत के प्रवाह से जोड़ती है। लेकिन इसके पीछे एक और भी गहरा और अधिक मुक्त करने वाला रहस्य छिपा है। चुनना नहीं। पहली नजर में यह बेतुका लगता है। बिना चुने हुए कैसे जिए, बिना निर्णय लिए कैसे अस्तित्व में रहे। लेकिन यह प्रश्न केवल वातानुकूलित मन के लिए ही अर्थ रखता है। श्रेष्ठ चेतना, वह जो अहंकार से परे, कारण से परे, जल्दबाजी से परे कंपन करती है, जानती है कि एक ऐसी अवस्था है जहां जीवन आपके लिए चुनता है, जहां तुल्यकालिकताएं किसी भी योजना से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जहां ब्रह्मांड विकल्पों का एक कैटलॉग नहीं है, बल्कि एक जीवंत नृत्य है जो तब प्रकट होता है जब आप आत्मसमर्पण करते हैं। इस अवस्था को कई नामों से जाना जाता है।
प्रवाह, समर्पण, संरेखण। लेकिन संक्षेप में यह नियंत्रण को निलंबित करने के बारे में है, न केवल अज्ञात को स्वीकार करने के लिए बल्कि इसे मार्ग के रूप में स्वीकार करने के लिए। भविष्य के निर्माण की कोशिश करना बंद कर दें और इसके बजाय उसे वर्तमान के फूल के रूप में फूलने दें। और इसके लिए आपको दरवाजों के पीछे भागना बंद करना होगा और यह देखना शुरू करना होगा कि कौन से दरवाजे अपने आप खुलते हैं, क्योंकि जो आपका है, जो आपके सार के साथ कंपन करता है, उसे बने रहने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, यह बस फिट बैठता है। नीत्शे कहते थे कि मुक्त व्यक्ति वह है जिसमें जीवन के प्रति हाँ कहने का साहस होता है, भले ही वह क्रूर, अराजक या समझ से बाहर हो। यहां निष्क्रियता नहीं है, यह सचेत समर्पण है। यह विश्वास करना है कि वास्तविकता के पीछे एक बुद्धिमत्ता है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे समझा नहीं जा सकता लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। और जब आप इस अवस्था में प्रवेश करते हैं तो आप नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप श्रद्धा की अवस्था में जीते हैं। जैकबो ग्रीनबर्ग इसे क्वांटम अभिसरण की अवस्था कहेंगे, एक ऐसा क्षण जहां निर्णय अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि चेतना का एकीकृत क्षेत्र पहले ही आपके सबसे शुद्ध कंपन के साथ सद्भाव में कार्य कर रहा है। यह तब है जब आप डिजाइन का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप दुनिया को डिजाइन करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और उसके द्वारा डिजाइन किए जाने की अनुमति देते हैं। यहीं से सच्ची आजादी शुरू होती है, जब आप सब कुछ चुन सकते हैं, तब नहीं, बल्कि जब आपको अब कुछ भी चुनने की जरूरत नहीं होती है, जब आपकी ऊर्जा इतनी संरेखित, इतनी शांत, इतनी मौजूद होती है कि वास्तविकता ही आपके चारों ओर मुद्दा जाती है। सही लोग दिखाई देते हैं, अवसर आते हैं, जवाब तब आते हैं जब आपको पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप चैनल बन गए हैं, क्योंकि आपने मैं चाहता हूं को अलग कर दिया है और मैं हूं की अनुमति दी है। इस अवस्था में विरोधाभास विलीन हो जाता है। आजादी अनंत विकल्प होना नहीं है, यह एकमात्र विकल्प में पूरी तरह से मौजूद होना है जो आपकी आत्मा के साथ कंपन करता है। आध्यात्मिक संबंध चक्र, तकनीकों, गुरुओं और परंपराओं के बारे में सब कुछ जानना नहीं है। यह रहस्य के सामने निरंतर विनम्रता में जीना है। प्रकटीकरण, ब्रह्मांड को वह देने के लिए मजबूर नहीं करना है जो आप चाहते हैं। यह अपने कंपन को उस चीज के साथ सिंक करना है जो पहले से ही कंपन संबंधी अधिकार से आपका है। क्या आप इसे अभी महसूस कर रहे हैं? यह खामोश उपस्थिति जो आपको अंदर से देख रही है, जो आपके साथ सांस ले रही है, यह आपकी आत्मा है और वह हजार रास्तों में दिलचस्पी नहीं रखती। वह केवल एक चाहती है, वह जो आपको घर वापस ले आता है, जो आपको मूल चिंगारी से फिर से जुड़ता है, जो आपको याद दिलाता है कि आप कभी खोए नहीं थे, केवल बहुत ज्यादा चुनावों से विचलित थे। अब इस यात्रा को समाप्त करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक सरल लेकिन गहरा काम करें। एक पल के लिए आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, केवल एक चीज क्या है, अगर मैं अभी उसका पालन करूं तो मेरे दिल में शांति आएगी। यह एक इशारा हो सकता है, एक निर्णय, एक मौन। मन से जवाब न दें, महसूस करें, जवाब को सीने के तल से आने दें, भले ही वह कोई भी अर्थ न रखता हो। यह कंपन संबंधी चुनाव है और यह हजारों तार्किक निर्णयों से ज्यादा मूल्यवान है। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप अब सतह पर नहीं हैं, आपने अपने अस्तित्व की गहरी परतों को छुआ है। और इसलिए सम्मान और कृतज्ञता के साथ मैं आमंत्रण को दोहराता हूं, साल्टो क्वेंटिको चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो किसी और सामग्री निर्माता का अनुसरण करता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो एक आह्वान स्वीकार करता है, अधिक सच्चाई, अधिक उपस्थिति और अधिक आध्यात्मिक साहस के साथ जीने का आह्वान। यह चैनल वीडियो से ज्यादा है, यह एक ऐसा स्थान है जहां चेतनाएं एक साथ जागती है। और अगर आप इस नेटवर्क को बरसने में मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत हो। यह किसी के जीवन में प्रकाश रोपने का आपका तरीका हो सकता है। और अगर आपको कुछ मजबूत लगा, कुछ ऐसा जो छुआ, जो हिला दिया, टिप्पणियों में लिखें।
यहाँ आपका प्रत्येक शब्द भी उस क्वांटम छलांग का हिस्सा है जिसे हम एक साथ बना रहे हैं। वास्तविकता एक भूल भुलैया हो सकती है, लेकिन हृदय जब शांत, साफ और समर्पित होता है, हमेशा कंपास होता है, वह आपको घर वापस ले जाए।